प्रश्न है, सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक है, यह युक्ति लागू होती है। अपने स्कूलों सहित सभी स्थानों पर समान रूप से, अपने कार्यालयों कार्यशालाओं में, अपने केवल सामाजिक परिस्थितियों में, अपने केवल स्कूलों में। क्वेश्चन है, सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक है, यह युक्ति कहाँ लागू होती है? तो सही उत्तर है स्कूलों सहित सभी स्थानों पर समान रूप से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान आधुनिक शिक्षा एवं उसका स्वरूप है। ऑप्शन छात्रों के लिए गलत, शेष सबके लिए सही। ऑप्शन छात्रों के लिए लगभग व्यर्थ। ऑप्शन छात्रों को दिशा देने में असमर्थ। ऑप्शन अत्यंत उपयुक्त एवं भिन्नताओं पर आधारित। क्वेश्चन है, वर्तमान आधुनिक शिक्षा एवं उसका स्वरूप है, तो सही उत्तर है छात्रों को दिशा देने में असमर्थ है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए तो आप अपने सहयोगियों से परामर्श कर कदम उठाएंगे। अपने परिस्थितिवश छात्र को उत्तीर्ण कर देंगे। अपने छात्र को किसी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे। अपने विद्यालय से अवकाश ले लेंगे। क्वेश्चन है, किसी अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए तो आप क्या करेंगे? तो सही उत्तर है छात्र को किसी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप विद्यालय में नए हैं, कक्षा में अध्यापन के समय छात्र और बाहर सहकर्मी आपसे संतुष्ट प्रतीत नहीं होते हैं, तो आप अपने सोचेंगे कि शुरू में तो ऐसा होता ही है। अपने प्रधानाचार्य से निर्देश लेंगे। ऑप्शन सी विषय की तैयारी करके पढ़ाएंगे। अपने सहकर्मियों की संतुष्टि को प्राथमिकता देंगे। क्वेश्चन है, आप विद्यालय में नए हैं, कक्षा में अध्यापन के समय छात्र और बाहर सहकर्मी आपसे संतुष्ट प्रतीत नहीं होते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो सही उत्तर है विषय की तैयारी करके पढ़ाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि अपने बच्चों में सही आदतें डाली जाए। उसमें बच्चों को गलत काम करने पर दंडित किया जाए। ऑप्शन से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। ऑप्शन डी बच्चों को पर्याप्त समय दिया जाए। क्वेश्चन बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि, तो सही उत्तर है बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है। अपने छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। उसमें इनसे कोई लाभ नहीं है। उसमें विद्यालय में दादागिरी फैलती है। उसमें शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है। क्वेश्चन, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी क्या धारणा है? तो सही उत्तर है छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श और नैतिकता के संबंध में आपका विचार है। ऑप्शन आदर्श और नैतिकता का अभी भी पालन हो रहा है। उसमें आदर्श और नैतिकता विद्यालय की चार दीवारी के अंदर तक ही सीमित है। ऑप्शन सी आदर्श और नैतिकता पुस्तकों तक ही सीमित है। ऑप्शन डी आदर्श और नैतिकता शिक्षक की जबान तक ही सीमित है। क्वेश्चन है, आदर्श और नैतिकता के संबंध में आपका क्या विचार है? तो सही उत्तर है आदर्श और नैतिकता का अभी भी पालन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छात्र में असामाजिक गुण दिखता है तो आप सोचेंगे कि ऐसा अपने दूषित सामाजिक परिवेश के कारण है। उसमें शिक्षकों के अकुशल व्यवहार के कारण है। उसमें माता पिता के दुर्व्यवहार के कारण है। उसमें असामाजिक गुणों के कारण है। क्वेश्चन है, किसी छात्र में असामाजिक गुण दिखता है तो आप क्या सोचेंगे? तो सही उत्तर है सोचेंगे ऐसा दूषित सामाजिक परिवेश के कारण है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है? ऑप्शन गृह कार्य का बोझ, ऑप्शन लिखने का बोझ, ऑप्शन से विद्यालय जाने का बोझ, ऑप्शन डी पढ़ने का बोझ। क्वेश्चन है, छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है? तो सही उत्तर है गृह कार्य का बोझ। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए, आपका विचार है कि? ऑप्शन कहानी से शिक्षण कार्य नियंत्रित रहता है।
ऑप्शन में कहानी विषय को रोचक बनाती है। ऑप्शन सी कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती है। ऑप्शन डी कहानी बच्चों को सिखाने में अधिक सक्षम क्रियाकलाप है। क्वेश्चन है बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए, आपके विचार में यह क्या है? तो सही उत्तर है कहानी बच्चों को मस्तिष्क को केंद्रित करती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रमों में आपने देखा है कि किसी एक अध्यापक को प्रधानाचार्य की ओर से कोई दायित्व नहीं दिया गया तो आप ऑप्शन स्वयं भी दायित्व निभाने से इनकार कर देंगे। ऑप्शन इस मामले को अध्यापक संघ में उठाएंगे। ऑप्शन से प्रधानाचार्य से जाकर बात करेंगे कि ऐसा क्यों है। ऑप्शन इस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। क्वेश्चन है विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम में आपने देखा कि किसी एक अध्यापक को प्रधानाचार्य की ओर से कोई दायित्व नहीं दिया गया है तो आप क्या सोचेंगे? तो सही उत्तर है प्रधानाचार्य से जाकर बात करेंगे कि ऐसा क्यों है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी नज़र में कौन सबसे अच्छा अध्यापक है? ऑप्शन है जो सुस्पष्ट बोलता हो। ऑप्शन में जो श्याम पट का अच्छा प्रयोग करता हो। ऑप्शन में जो विषय वस्तु के मुश्किल पक्षों को भी आसान करके समझाता हो। ऑप्शन में जो विद्यार्थी को कक्षा में शोर नहीं मचाने देता हो। क्वेश्चन आपकी नज़र में कौन सबसे अच्छा अध्यापक है? तो सही उत्तर है जो विषय वस्तु के मुश्किल पक्षों को भी आसान करके समझाता हो। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक छात्र के लिए ऑप्शन है मित्र एवं हितैषी की स्थिति में होता है। ऑप्शन में पिता की स्थिति में होता है। ऑप्शन सी माता की स्थिति में होता है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी की स्थिति में होता है। क्वेश्चन है शिक्षक छात्र के लिए क्या होता है? तो सही उत्तर है मित्र एवं हितैषी की स्थिति में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक को शिक्षा के क्षेत्र में पाई जाने वाली समस्याओं का जानना अति आवश्यक है क्योंकि ऑप्शन ए वह प्रधानाचार्यों इसकी जानकारी देने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन बी वह उनके समाधान के लिए अपनी राय दे सकते हैं। ऑप्शन सी उससे ही समाज को बदलना है। ऑप्शन डी इससे अध्यापक की संवेदनशीलता बढ़ती है और वह अधिक निष्ठा से काम कर सकता है। क्वेश्चन है शिक्षक को शिक्षा के क्षेत्र में पाई जाने वाली समस्याओं का जानना अति आवश्यक है क्यों? तो सही उत्तर है क्योंकि इससे अध्यापक की संवेदनशीलता बढ़ती है और वह अधिक निष्ठा से काम कर सकता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है? ऑप्शन शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके। ऑप्शन शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। ऑप्शन शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए। ऑप्शन उपयुक्त सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन है शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है? तो सही उत्तर है ए बी सी तीनों सही है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की ऑप्शन शिक्षा का स्तर होना चाहिए। ऑप्शन पाठ्यचर्या होनी चाहिए। ऑप्शन से इमारत होनी चाहिए। ऑप्शन शिक्षण विधि होनी चाहिए। क्वेश्चन है पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की सही उत्तर है पाठ्यचर्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठन पाठन विधि के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए? ऑप्शन ए तैयारी पर। ऑप्शन बी सामान्यीकरण पर। ऑप्शन सी तुलना पर। ऑप्शन डी प्रस्तुतिकरण पर। क्वेश्चन है पठन पाठन विधि के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए? तो सही उत्तर है प्रस्तुतिकरण पर। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए? ऑप्शन है उस छात्र की इससे पहले क्या उपलब्धि थी उसके साथ तुलना करके। ऑप्शन बी कक्षा के सबसे तेज छात्र के साथ तुलना करके। ऑप्शन सी कक्षा के सामान्य छात्र से की जाने वाली अपेक्षा के साथ तुलना करके। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के साथ तुलना करके। क्वेश्चन है किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए? तो सही उत्तर है ए बी सी तीनों के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्गदर्शन ऑप्शन निर्णय करने में सहायता करता है। ऑप्शन स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करता है। ऑप्शन से ऊपर के दोनों लाइन सही है। ऑप्शन उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। क्वेश्चन है मार्गदर्शन क्या करता है? तो सही उत्तर है ए बी दोनों करता है। तो उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है।
दोस्तों अगर आप भी सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर जुड़ जाइए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।